देखिए, जो अभी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सबसे मस्त डॉट प्रोडक्ट का इसी क्वेश्चन में यूज होता है, ठीक है ना। कह रहे हैं ना फाइंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालिए, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी वेक्टर इफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर्स बी आर सच दैट कि वेक्टर ए का भी मैग्नीट्यूड दे दिया, वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड दे दिया और ए डॉट बी दे देगा, और आपसे पूछेगा कि ए माइनस बी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए क्या होगा, ठीक है ना। तो मतलब आप कह सकते हो कि वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी निकालने में हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। आप लोगों को याद होगा एक प्रॉपर्टी हम पढ़ाए थे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या होता है, तो आपको बताया गया था कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर होता है, बताया गया था। ऐसा क्यों होता है, तो आप कह सकते हैं कि एक वेक्टर का डॉट अगर ए के साथ लेना है तो डिफाइन किया गया है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कि दोनों वेक्टर का पहले मैग्नीट्यूड ले लीजिए और इनके बीच का एंगल। तो वेक्टर ए के साथ ही एंगल तो 0 डिग्री होता है, तो ये 0 डिग्री हो जाता है। तो इस तरह से ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है और cos 0 डिग्री 1 हो जाता है। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो कभी भी अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो एक रटंत विद्या अपने दिमाग में रखना। रटंत विद्या का मतलब हुआ कि कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना कि अगर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो उस वेक्टर का उसी के साथ डॉट ले लो, उस वेक्टर का उसी के साथ डॉट ले लो, उसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर तुमको वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है क्वेश्चन मार्क, तो तुम क्या करो कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करो और उसी वेक्टर का डॉट ले लो, मॉड नहीं लगाओ, ब्रैकेट लगाओ डॉट लेने के लिए उसी वेक्टर के साथ, क्योंकि अब की बार इसी का मैग्नीट्यूड निकालना है आपको। ए का मैग्नीट्यूड निकालना होता तो हम क्या बोलते हैं कि अगर ये क्वेश्चन मार्क है तो ए वेक्टर का ए के साथ डॉट निकालो, नहीं तो जिसका निकालना है उसका उसी के साथ डॉट ले लो। तो अब तो ये चीज़ पढ़ चुके हो कि अगर ए वेक्टर के साथ ए का ही डॉट लें तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर होता है, ये बात तो जानते हो। तो अगर हम इस बड़ा सा वेक्टर का बड़े वही वेक्टर के साथ डॉट लेंगे तो निश्चित रूप से मैग्नीट्यूड ऑफ इस वेक्टर का स्क्वायर आएगा। ये तो बात क्लियर है। और आप वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करने जानते हो बारी बारी से। पहले ए वेक्टर का दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, फिर माइनस बी वेक्टर डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, क्योंकि हमको पता है ये एसोसिएटिव होता है। और इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमको फाइंड आउट करना है, तो इसको रहने देंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ये क्या कर सकते हैं, अंदर भेजेंगे तो ए का ए के साथ डॉट लेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए आएगा, फिर माइनस ए का अगर बी के साथ लेंगे तो वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर होगा, फिर माइनस बी वेक्टर के साथ अगर डॉट लेंगे तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए होगा, माइनस माइनस प्लस वेक्टर बी का बी के साथ ही डॉट लेंगे, है ना। कुछ लोग देखो यहाँ सबसे भयंकर गलती क्या करते हैं, सबसे भयंकर गलती वो इसको लिख देते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर, और वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखते हैं, कहते हैं कि ए माइनस बी का स्क्वायर है। दिस इज़ द रॉन्ग। आप याद रखना कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का जो स्क्वायर होता है ना, वो उसका उसी के साथ अगर डॉट होता है तो उसको ऐसे लिखते हैं, ए का स्क्वायर चलेगा, बी का स्क्वायर चलेगा, लेकिन माइनस जो 2 होगा उसमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है, 2ab नहीं होता है। यही गलती हो जाता है। मतलब वेक्टर में जब स्क्वायर करते हैं ना तो उसका उसके साथ डॉट लेते हैं तो यहाँ तक चलेगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर चलेगा। जैसे यहाँ पे आप देखे होगे कि ए का, यहाँ पे तो नहीं एक्चुअली, हाँ यहाँ पे भी देखे होगे, ए का स्क्वायर यहाँ से आएगा ना, वेक्टर ए का साथ ए के डॉट लोगे तो अभी बताया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर आ जाता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर आ ही रहा है, वहाँ से आप देखो तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर आ ही रहा है। लेकिन हाँ, एक और भी चीज़ पढ़े थे कि ए डॉट बी और बी डॉट ए आपस में बराबर होता है, तो ये भी माइनस ए डॉट बी है, ये भी माइनस ए डॉट बी है, तो माइनस ए माइनस 2 इंटू ए डॉट बी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ डॉट है ना, डॉट में और ए 2ab में क्या अंतर है कि 2ab रहेगा तो बस 2 इंटू ए इंटू बी होगा, जबकि डॉट प्रोडक्ट रहेगा तो 2a डॉट बी का मतलब होता है
यानी कि आप ये फार्मूला लिख भी लो नोट करके कहीं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का अगर स्क्वायर किया जाए तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है। ये सही है। और इसमें क्या फ़र्क पड़ जाता है कि ये तो सही है, बस इसमें बस एक और क्वांटिटी आ जाता है 2ab cos थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसी बात के लिए ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। तो अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है 2, तो 2 का स्क्वायर होगा, प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हमको 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर होगा, -2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दिया हुआ है हमको कितना 4, तो यहाँ 4 होगा। तो ये जो क्वांटिटी आएगा 2 दूना के 4 और 3 3 जा 9, 9 और कितना 4, कितना हो जाएगा आपका, या फिर 9 है और 4 2 जा 8 है, तो ये घट के 1 होगा, तो ये 5 हो जाएगा आपका। तो 5 इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। स्क्वायर को इधर भेज दो, और आपको पता है कि ये मैग्नीट्यूड है, तो अगर ये मैग्नीट्यूड है तो स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस माइनस नहीं आएगा, यानी कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा √5। तो ये भी आप सीखे कि किसी भी चीज़ का वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो यूज ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या है, इसमें एक तो एंगल निकालने में सीखे हैं, दूसरा हम लोग प्रोजेक्शन निकालने में सीखे हैं, तीसरा हम लोग किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो उस वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट ले लीजिए, उससे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आ जाता है। ये दिमाग में अपना बस रखोगे ताकि क्वेश्चन बनाते समय ये सब क्लिक किया करें। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 18 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि वेक्टर ए इज़ अ यूनिट वेक्टर। मतलब ये हो गया इतना इन्फॉर्मेशन से कि ए का जब मैग्नीट्यूड हम पाएंगे तो वो 1 होगा, डायरेक्शन होगा कुछ ना कुछ, लेकिन यूनिट वेक्टर होने की वजह से उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। एंड एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि x माइनस ए वेक्टर, मतलब x वेक्टर माइनस ए वेक्टर का डॉट अगर x वेक्टर प्लस ए के साथ ले रहा है तो वो 8 आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x। कोई दिक्कत नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन दिया उसका यूज करते हैं। तो गिवन क्या है हमारे लिए, तो वेक्टर x माइनस ए वेक्टर और डॉट x वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू 8। डॉट लेने का तरीका मालूम है हमें, वेक्टर्स का डॉट ले रहे हैं तो डायरेक्ट ये नहीं करोगे कि x माइनस ए है x प्लस ए है तो आप फार्मूला लगा दो x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये गलत भी हो सकता है, एक्चुअली यहाँ पे वे सही हो जाएगा लेकिन ये गलत भी हो सकता है। डॉट लेते समय हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से डॉट लेंगे। तो वेक्टर x डॉट x वेक्टर प्लस ए वेक्टर, फिर माइनस ए वेक्टर डॉट, यहाँ पे एक्चुअली सही होगा लेकिन दिखाएंगे बहुत सारे जगह पे ये गलत भी हो सकता है, तो हम क्यों नहीं फूंक फूंक के कदम रखें। तो x वेक्टर के साथ अगर x वेक्टर का डॉट लेंगे तो x वेक्टर डॉट x वेक्टर आपको पता है वैसे क्या आएगा, और प्लस x का अगर a के साथ डॉट लेंगे तो x वेक्टर डॉट a वेक्टर, फिर माइनस a का अगर x के साथ डॉट लेंगे तो एक वेक्टर डॉट x वेक्टर, फिर प्लस माइनस माइनस a का a के साथ डॉट लेंगे तो वेक्टर a डॉट वेक्टर a। तो आपको बताया है कि x डॉट x जो होता है वो क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि एंगल इसके बीच में 0 डिग्री होगा x का x के साथ ही, है ना। क्योंकि आप क्या लिखते हो, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, इसका मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ इन दोनों के बीच का एंगल। तो x वेक्टर x के साथ तो 0 डिग्री ही एंगल बनाता है, तो कॉस 0 डिग्री 1 हो जाता है, इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर आता है। ये चीज़ और ये चीज़ कट जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि x वेक्टर डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू हो जाता है वेक्टर a डॉट x वेक्टर, है ना, कॉम्यूटेटिव होता है, किसी में किसी का करे तो एक प्लस है और एक माइनस है तो ये कट जाएगा। माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये फार्मूला काम कर जाएगा एक्चुअली, है ना। तो एक्चुअली आपको हम एक फार्मूला बता भी देते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का अगर स्क्वायर कोई बोले तो आप क्या करो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर और प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या करो। और अगर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किया करो।
और यहाँ पे आपको बता दें कि डॉट में बहुत अंतर होता है और फार्मूला वाला भी अंतर होता है। फिर हम आपको बता दें कि वेक्टर ए या फिर एक फार्मूला बताएं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और डॉट माने इनटू की तरह अगर आप ट्रीट करें इसमें, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी बताएंगे हम आपको, है ना। ज्योमेट्रिकली भी इसका इंटरप्रिटेशन होता है, हो सकता है कि क्वेश्चन में भी आ जाए या फिर हम बताएंगे भी, ठीक है ना। बिल्कुल। तो अब जो है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर तो हमको निकालना है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हम जानते हैं कि ये 1 है, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर 1 हो गया तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये 8 हो गया। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का जो स्क्वायर है वो तो 9 हुआ, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स क्या होगा, वो 3 होगा। दिस इज़ योर आंसर। पूछा था आपसे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, वो आपका 3 हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए ये एक कॉचीज स्क्वायर्ड इनइक्वालिटी है ना। कॉचीज स्क्वायर्ड इनइक्वालिटी ये कुछ नहीं है, ये आपका मैथमेटिक्स का एक यूज है बस वेक्टर में। कह रहा है कि फॉर एनी 2 वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दुनिया का कोई भी 2 वेक्टर्स हो, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट लेके मैग्नीट्यूड लिया जाए तो वो छोटा होगा अगर उनके अलग अलग मैग्नीट्यूड लिया जाए उससे, या उसके बराबर हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है। तो आप समझ लो कि अगर वेक्टर एनी 2 वेक्टर्स है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी 0 भी हो सकते हैं, नल वेक्टर भी हो सकते हैं। तो नल वेक्टर होगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ए डॉट बी भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, है ना। यहाँ पे ए और बी जो है मैग्नीट्यूड की तरह ट्रीट होता है, आपको पता होना चाहिए वेक्टर अगर नहीं दिए हुए हैं तो ए 0 हो जाएगा चाहे बी 0 हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो इक्वल टू होल्ड कर जाएगा। मतलब कि हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अगर 0 हो जाए या वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 0 हो जाए तो ये होल्ड तो करेगा ही करेगा, मतलब दिस इज़ ट्रू। लेकिन इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो 0 नहीं है और ना ही मैग्नीट्यूड ऑफ बी 0 है, तब क्या ये ट्रू है, देख लेते हैं, है ना, देख लेते हैं। तो ये जो आएगा इस चीज़ का मैग्नीट्यूड, वो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्चुअली मैग्नीट्यूड तो हम लगाएंगे, और ए डॉट बी का फार्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, और लेस देन इक्वल टू ये तो ए बी लिख सकते हो, क्योंकि वेक्टर नहीं लिया है तो वो मैग्नीट्यूड की तरह ट्रीट होगा। और अगर ये मैग्नीट्यूड है तो ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव भी होगा, तो इस पॉजिटिव होगा तो इधर भेज दो, और ये भी तो पॉजिटिव ही होगा। तो मॉड जब लगा हुआ है तो हम मॉड से ए बी को बाहर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी मॉड ऑफ ए ही था, ये मॉड ऑफ बी ही था। तो ए बी इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए बी इज लेस देन इक्वल टू 1, तो ये कट जाएगा। इसका मतलब ये आया कॉस ऑफ थीटा लेस देन इक्वल टू 1। तो ये बात आपका सही भी है, कॉस थीटा का वैल्यू 1 से छोटा होता है। या फिर ऐसे अगर आप इसको समझो, अगर आप इसको ऐसे समझो कि कॉस थीटा का वैल्यू आपका कहाँ से कहाँ तक होता है, तो -1 से लेके 1 तक होता है ना, -1 से लेके 1 तक होता है। अब यहाँ से हम कॉस थीटा का वैल्यू आपसे पूछें कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, तो ए बी कॉस थीटा होता है ना। अब हम मैग्नीट्यूड अगर लगा दें दोनों तरफ तो ये मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट हो गया, कोई दिक्कत। तो हम बोले कि कॉस थीटा कितना होगा, तो कॉस थीटा का वैल्यू होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और डिवाइडेड बाई ए बी, होगा ना। अब कॉस थीटा का वैल्यू अगर ए डॉट बी, यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, -1 से 1 के बीच में होगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, यहाँ मैग्नीट्यूड लगा देंगे तब तो ये थीटा का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो जाएगा ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड लगा हुआ है, तो कॉस थीटा का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो जाएगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई ए बी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 हो जाएगा आपका। तो अब ए बी तो मैग्नीट्यूड है, उसको उधर और इधर भेज सकते हैं, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एक्चुअली मैग्नीट्यूड है इज़ लेस देन इक्वल टू ए बी, तो यहाँ से भी आपका प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो दोनों तरीक़ा से आप इसको समझ सकते हो। चलिए ठीक है।
तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि ए डॉट बी जो है वो लेस देन इक्वल टू ए बी का मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, क्योंकि ये ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड ही तो है ना। या फिर एक और तरीका से ऑब्जर्वेशन से अगर आप समझने की कोशिश करो तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें 3 क्वांटिटी लिखा हुआ है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, है ना, मतलब ए बी कॉस थीटा। जबकि आरएचएस में जो लिखा हुआ क्वांटिटी है केवल ए बी है। तो कॉस थीटा के मल्टीप्लाई करने से ये नंबर इससे छोटा क्यों हो जाएगा, क्यों छोटा हो जाएगा? क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करता है। कॉस थीटा का वैल्यू अगर मॉड लगा हुआ है तो 0 और 1 के बीच लाई करेगा। अब ये 0-1 के बीच के नंबर को मल्टीप्लाई करें हम किसी भी नंबर में तो वो नंबर को पहले से रिड्यूस कर देता है। ए भी तो कोई नंबर ही है ना, 10, 20, 50। अगर हम इसमें 0 और 1 के बीच का नंबर मान लो 0.2 ले लेते हैं, इससे गुना करते हैं तो ये नंबर को ऑलरेडी कम कर दिया कि नहीं कम कर दिया, मतलब 5 कर दिया कि नहीं, सॉरी 10 दूना के 20 तो 2 कर दिया आपका 2.0। अब बताओ कि यहाँ पे छुपा हुआ ये राज है कि कॉस थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये केवल जो है 10 है आपका, 2 गुने 5 कह सकते हो। तो कॉस थीटा एक्चुअली 0 और 1 के बीच का नंबर है। इसी कारण से जब हम किसी नंबर में 0 और 1 के बीच के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ओरिजिनल नंबर पहले वाले नंबर से, मतलब अब का जो आया हुआ नंबर ओरिजिनल नंबर से कम पड़ जाता है, ओरिजिनल नंबर से कम पड़ जाता है। ठीक है ना। अब एक लास्ट इनइक्वालिटी है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं।